एक छोटे से कस्बे में अभिषेक नाम का लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह समय की कीमत नहीं समझता था। हर काम को कल कर लूँ कहकर टाल देता था। कभी क्लास में देर से पहुंचना, कभी असाइनमेंट अधूरा छोड़ना और कभी वादे तोड़ देना। यही उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा पैसा खो जाएगा तो वापस आ सकता है, लेकिन समय चला जाए तो कभी नहीं लौटता। अभिषेक मुस्कुराता और कहता, पापा अभी तो बहुत समय है, जिंदगी लंबी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने अभिषेक से पूछा, बेटा क्या सोच रहा है? अभिषेक बोला, बस यूं ही सोच रहा हूं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करूं, पर सही समय आने पर। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब तुम काम शुरू करते हो। अभिषेक ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? वह बोले, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति आगे बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरे पास बहुत सपने थे। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मैं हर बार सोचता अभी तो बहुत समय है। एक दिन परीक्षा आई, पर मैंने तैयारी नहीं की। मैं फेल हो गया। फिर सोचा अगली बार कर लूँगा। अगली बार फिर टाल दिया। धीरे धीरे मेरे सपने सारे धुंधले होते चले गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर मैंने सोचा अब तो उम्र निकल गई, काश मैंने समय को थोड़ा भी महत्व दिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। अभिषेक के अंदर कुछ टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मैं यही गलती कर रहा हूँ? अगले दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। ज्यादातर दोस्तों ने पूरा कर लिया था, पर अभिषेक ने फिर सोचा कल कर लूँगा। लेकिन अगले दिन बिजली चली गई, लैपटॉप बंद हो गया और कॉलेज पहुंचने तक सब कुछ लेट हो चुका था। टीचर ने कहा, अभिषेक यह तीसरी बार है जब तुम लेट हुए हो। इस बार तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट है। वह टूट गया। उसे याद आया बुजुर्ग का वो चेहरा। सही समय वही है जब तुम काम शुरू करते हो। उसने उसी पल फैसला लिया, अब कभी समय को हल्के में नहीं लूंगा। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, समय से काम करना, हर मिनट की कीमत समझना। धीरे धीरे उसके भीतर डिसिप्लिन आने लगा। वह अब कॉलेज में समय से पहुंचता, काम पहले करता और दोस्तों की मदद भी करता। शुरुआत में लोग हंसे, क्या हुआ अभिषेक, इतना बदल गया? वह बस मुस्कुराता और कहता, अब मैंने समय को अपना गुरु बना लिया है। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। वह कॉलेज में टॉपर बन गया और कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर पार्क में मिले। अभिषेक ने उनके पैर छूकर कहा, आपने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी थी, समय का मूल्य। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। जो समय को जीत लेता है उसके लिए दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। समय का मूल्य वही समझता है जिसने कभी उसे खोया हो। समय ना तो खरीदा जा सकता है, ना उधार लिया जा सकता। यह हर व्यक्ति को बराबर मिलता है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन्हें कैसे उपयोग करते हो। कुछ लोग इन पलों से भविष्य बनाते हैं, तो कुछ लोग इन्हें व्यर्थ गवा देते हैं। समय एक शिक्षक है। यह सिखाता है कि देर करना ही असफलता की जड़ है। समय एक जज है। यह तय करता है कि किसने मेहनत की और किसने इसे टाला है। समय एक धन है। इसका सही निवेश तुम्हें अमीर बना सकता है, चाहे वह ज्ञान में हो, अभ्यास में हो या कर्म में। समय एक अवसर है। जो इसे पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कुछ सालों बाद अभिषेक ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। वह युवाओं को सिखाता था कि समय प्रबंधन सफलता की नींव है। उसकी कंपनी का नाम था टाइम मास्टर, द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन टाइम। वह अपने हर सेशन में कहता, सपनों को दोष मत दो अगर तुम समय को दोषी बना रहे हो, क्योंकि जो अपने समय का मालिक बन गया वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। समय हमें रोज एक नया मौका देता है। हर सुबह सूरज यह कहता है, जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज तुम्हारे पास एक और अवसर है, बेहतर बनने का, कुछ करने का और अपने सपनों को सच करने का। जो लोग हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीते हैं
वह हर पल को सार्थक बना लेते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश और सबसे बड़ा साथी भी। जो इन्हें सम्मान देता है वह दुनिया में सम्मान पाता है, जो इसे गवा देता है वह जीवन भर पछताता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।